ओम नमः शिवाय। साधकों, यार फिर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं दीपेश आयन जी महाराज, शक्तिपात साधना केंद्र। मेरा शक्तिपात साधना केंद्र पिछले 10 वर्षों से साधना, अनुष्ठान, गुरु दीक्षा, चक्रा हीलिंग, इसमें लोगों को पूर्ण ट्रेंड कर रहा है, जानकारी पूरी दे रहा है, जिससे लोग दूसरों के चक्रों में परेशान ना हों। आज का विषय है मेडिटेशन फॉर चक्रा एक्टिवेशन। ध्यान के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा हम अपने चक्रों को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। आपने सुना होगा लोगों से, हमारे शरीर के अंदर चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 7 चक्र होते हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे शरीर में कितने चक्र होते हैं। कहते हैं कुंडली जागरण, तो कुंडलिनी भी जागृत की जाती है। हमारे यहाँ पे कुंडलिनी भी जागृत की जाती है। चक्रों की भी हीलिंग की जाती है। जो चक्रास हैं उनकी भी हीलिंग की जाती है। अब क्या होता है, जिसको कुछ आप लोग कहाँ फंस जाते हैं, मेरे पास आते हैं कुछ शिष्य, बोलते हैं कि मैंने चक्रा हीलिंग कराया, कहीं गया था मैं, उन्होंने पैसे ले लिए, बस उन्होंने मंत्र दे दिया कि अब जाओ इसे जपते रहो, चक्रा हीलिंग होती रहेगी। कैसे? जब आपको आपके किसी चीज़ को हम एक्टिवेट ना करें, आप कैसे हो सकता है वो? किसी भी चीज़ को अगर हमें करना होता है, उसके लिए उसका एक्टिवेशन ज़रूरी है। जब तक हमारे ये चक्र हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगे, तब तक कुछ भी नहीं कर सकते हम। लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आज का विषय केवल इसी चीज़ पे है कि हम कैसे अपने चक्रों को हीलिंग करें। उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम गुरु मंत्र लेते हैं तो गुरु आपके सहसा चक्र को एक्टिवेट कर देते हैं। गुरु मंत्र के द्वारा आपका सहसा चक्र जो है एक्टिवेट हो जाता है। जब हमारा चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो बाकी चक्रों में एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। दूसरा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो आपको बताना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो प्राप्त होते हैं। तीसरा, अगर कोई आपसे कहता है कि मैं आपके सातों चक्र एक बार में जागृत कर दूंगा, आप मुझे पैसे दो, बिल्कुल चक्कर में ना फंसे। किसी को भी पैसे ना दें। आपके चक्र आप खुद एक्टिवेट कर सकते हो। आपके गुरु के द्वारा एक्टिवेट होंगे। उनके मंत्र होते हैं 7 चक्रों के, लेकिन उसके लिए जो चीज़ बंद पड़ा है, बिल्कुल बंद पड़े हैं, उन्हें स्टार्ट तो करना है। उसके लिए गुरु आवश्यक है। गुरु आपके चक्रों को एक्टिवेट करते हैं। आप देखेंगे जब आप गुरु मंत्र ले लेते हैं, अगर आपने अच्छे गुरु से गुरु मंत्र लिया है तो आप देखेंगे आपके चक्र एक्टिवेट होने शुरू होते हैं। चक्र कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारा पहला चक्र होता है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? नीचे से, जो मूत्र द्वार होता है, वहाँ पे होता है हमारा मूलाधार चक्र। उसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। दूसरा हमारा होता है आज्ञा चक्र।
तीसरा चक्र होता है पहला मैंने बताया मूलाधार चक्र, उसके बाद होता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र जो होता है वो हमारे नाभि पे होता है, इसे कहते हैं स्वादिष्टान चक्र, जो हमारी पाचन क्रिया को सही करता है। जब कभी किसी को मूलाधार चक्र गड़बड़ हो जाता है तो इंटरनल प्रॉब्लम आ जाती है, अंदरूनी बीमारियां, गुप्त रोग। जब मूलाधार चक्र बिगड़ता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। स्वादिष्टान चक्र बिगड़ता है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसका मंत्र होता है, उसके ऊपर चक्र होता है मणिपुर। ये हमारा जो लीवर होता है नाभि से ऊपर और छाती से थोड़ा नीचे, ये लीवर पे इफेक्ट करता है, इसे कहते हैं मणिपुर चक्र। उसके ऊपर चक्र होता है अनाहत चक्र, इसे हृदय चक्र भी बोलते हैं। ये हृदय पे होता है, हमारे सीने के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, इसे हृदय चक्र बोलते हैं। अनाहत चक्र भी बोलते हैं और हृदय चक्र भी बोलते हैं। इससे ऊपर होता है गले पे, जो हमारा गला है जहाँ से वाणी निकलती है, ये होता है हमारा विशुद्धि चक्र। कहते हैं विशुद्धि चक्र अगर हमारा एक्टिवेट है तो हमारी वाणी बड़ी मधुर वाणी निकलेगी, हमारे शब्द ऐसे होंगे कि लोगों को मोहित करेंगे। ये हमारे विशुद्धि चक्र जो होता है उसकी करामात सारी होती है। उसके ऊपर चक्र होता है हमारा आज्ञा चक्र। ये कौन सा होता है? थर्ड आई से कहते हैं, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं उस चक्र को कहते हैं आज्ञा चक्र। उसके बाद सिर पे जहाँ पे हमारी शिखा होती, चोटी होती है, उसे कहते हैं सहस्त्रार चक्र। इन सभी चक्रों के अलग अलग मंत्र होते हैं, और जब ये चक्र एक्टिवेट होते हैं तो ये आपको पूर्ण महसूस होंगे। ऐसा नहीं मैंने कह दिया कि और आपके चक्र एक्टिवेट हो, ऐसा नहीं है। इन सभी चक्रों को एक्टिवेट किया जाता है, ये सात तो चक्र एक्टिवेट होते हैं। जो चक्र हमारा एक्टिवेट हो जाता है उस चक्र का आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। हमारे संस्थान के द्वारा और मेरे द्वारा आपको इन चक्रों की पूर्ण जानकारी दी जाती है। अब जिनको जानकारी इस प्रकार की लेनी है, आप मेरे आश्रम आ सकते हैं, निःशुल्क जानकारी दी जाती है। और मेरे जो शिष्य होते हैं उन शिष्यों को भी निःशुल्क जानकारी दी जाती है कि कैसे हम अपने चक्र एक्टिवेट करें। जो भी चक्र हमारा ख़राब होगा उस चक्र से संबंधित हमें प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। इसी वजह से अगर हमारा चक्र एक्टिवेट है तो आप देखेंगे ये समस्याएं आपको नहीं आएंगी काफ़ी हद तक, क्योंकि चक्र का एक्टिवेट होना शरीर का कहते हैं कुंडलिनी जागृत। जब ये सारे चक्र जागृत हो जाते हैं तो एक कुंडली जागृत हो जाती है, इसे ही कुंडली जागृत कहते हैं। और एक बार में नहीं होती, इसके लिए समय लगता है। आपको कुछ दिन आपको बताया जाता है कैसे करना है, ये आपको खुद ही करना होता है। आप संपर्क करें हमारे आश्रम से, नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, आप इस पर कॉल करें, पूर्ण जानकारी लें। हमारे ग्रुप चलते हैं, गुरु दीक्षा ग्रुप, साधनाओं का ग्रुप। आप गुरु दीक्षा लेना चाहें ले सकते हैं, निःशुल्क है। हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार की गुरु दीक्षा का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। प्राण प्रतिष्ठित यंत्र दिए जाते हैं, वो भी निःशुल्क होते हैं। जितना भी हो सकता है उतनी चीज़ें हमारे यहाँ से निःशुल्क ही दी जाती हैं, किसी का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। और आगे भी साधकों से बोला जाता है किसी से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज ना लिया जाए। जो लोग गुरु दीक्षा लेते हैं उनको गुरु मंत्र दिया जाता है, और उसके साथ साथ उनसे बताया जाता है कैसे उन्हें अपने चक्र एक्टिवेट करने हैं। सारी जानकारी उन्हें वो भी दी जाती है। जब साधक सामने आके दीक्षा लेता है, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। जब साधक ऑफलाइन दीक्षा लेने आते हैं तो उनका सहस्त्रार चक्र पे, क्योंकि गुरु ही उस सहस्त्रार चक्र पे हाथ रख के और उसकी एनर्जी बढ़ाता है, जिससे आगे भी चक्र उसके एक्टिवेट होते हैं। तो आप अगर ये जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे आश्रम से संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। आप ग्रुप ज्वाइन करें, जो भी आपको जानकारी चाहिए कमेंट में लिख के भेजें, आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी।
और वीडियो को आप जब भी देखें पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो सही लगे कि हाँ जानकारी सही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए, ये आपको चाहिए, क्योंकि जो मेरी वीडियो पढ़ेंगे आपके पास पहुंचते रहेंगे, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप वीडियो चूक जाएंगे, आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। मेरी कोई जानकारी ऐसी नहीं होती है फेक जानकारियाँ कि हाँ किताबों से पढ़ के आपको डाल दी, सटीक जानकारियाँ होती हैं। ये आप कहीं भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी आपको गलत लगती है आप मुझे बोल सकते हैं कि ये आपने जानकारी गलत दी, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, आप लोग बड़े हैं, महान हैं। जो मैंने सीखा है मैं केवल वही सिखा सकता हूँ। मेरे पास जानकारी भी लेने वही आए जिसके पास जानकारी नहीं हो। जिसके पास पहले से ही जानकारी है, जो ज्ञानी है, उसे मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे कहा गया है कि किसी से ही बहस नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आपको जानकारी है तो आपको मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं है, और नहीं जानकारी है तो आप मेरे पास आएँ, जो मुझे जानकारी है वो दी जाएगी। आपको अधिक जानकारी है तो आप अपने पास ही रखिए, आप मेरे पास ना आए। अगर जानकारी आपको ज्ञान लेना है तो गुरु के पास आएँ, और ज्ञान नहीं लेना है, केवल आपको ये देखना है क्या है क्या नहीं, उसके लिए आपको आने की आवश्यकता नहीं है। आप समय मेरा भी ख़राब करेंगे, अपना भी ख़राब करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप नहीं आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि आपका भी समय ख़राब ना हो, मेरा भी समय ख़राब ना हो। आपसे मैं दोबारा भी कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ये जो चक्रा हीलिंग का है इसी प्रोसेस को आप करें और देखें, इसका लाभ उठाएं, क्योंकि इससे आपको लाभ मिलेगा ही। क्योंकि जो चक्र आपका स्टार्ट हो जाएगा उसका आपको रिजल्ट अलग ही देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। आपको खुद लगेगा कि मेरे चक्र जागृत हो गया। जिसका हृदय चक्र जागृत हो जाए उसे हार्ट की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। ये आजमाई हुई चीज़ है। ठीक है, आप करें साथ।